दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेक निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों बंगाल में मोदी का भयंकर विरोध। जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों ममता दीदी और मोदी आमने सामने एक बार फिर से मार ले गई दीदी बाजी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ी हुंकार बोले फिलहाल मई में, जी हाँ मई में संसद का घेराव करेंगे, सरकार को पूरी तरीके से नतमस्तक कर देंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जी हां बीजेपी के पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा ने खोला भाजपा के खिलाफ मोर्चा। बोले हमने हमारे लोगों से कह दिया कि फिलहाल बीजेपी हार के डर से ईवीएम की हेराफेरी कर रही है, बदला बदली। इसको लेकर जब तक टीएमसी की ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम तक ना पहुंच जाए तब तक पीछे लगे रहे। जी हां ईवीएम में बड़ा घोटाला चल रहा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आपको बता दें असम में हार रही मोदी सरकार चुनाव तो बौखला गई है। जी रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी असम में जाकर बौखला रही है। जी इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी ने दिया, आपको बता दें बाहर देश को इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल हमारे देश की मोदी सरकार ने चीन के आगे घुटने टेक दिए। जी चीन हमारी जमीन पर कब्जा करे बैठा है और जो भारतीय मीडिया है वो इसका जिक्र तक नहीं कर रही है। यानी कि दोस्तों एक बार फिर से मीडिया के ऊपर करारा तमाचा राहुल गांधी का। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी अब बड़े पैमाने पर हो रही ईवीएम की धांधली को लेकर आपको बता दें टीएमसी ने खोला मोर्चा। बोले फिलहाल हार के डर से कई जगह बदली जा रही है ईवीएम मशीनों को। जी हां दोस्तों आपको बता दें लगातार ईवीएम मशीन की हेराफेरी जारी है बीजेपी की। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां दरअसल आपको बता दें 48 घंटे के लिए हेमंत विश्वास को किया गया है एक तरीके से पाबंदी लगा दी गई है कि वो कोई प्रचार ना करें। इसको लेकर अब विपक्ष जमकर निशाना साध रहा है और कह रहा है कि मोदी सरकार की जीत की असली वजह यह है फिलहाल हेरा फेरी करना ईवीएमओं में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कभी बीजेपी के साथ रहने वाले यशवंत सिन्हा ने खोली भाजपा की पोल। बोले फिलहाल बड़े पैमाने पर ईवीएम में धांधली कर रही भारतीय जनता पार्टी। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पूर्व जो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने भाजपा की ही पोल खोल दी। उनका कहना है कि फिलहाल टीएमसी में भी बड़े पैमाने पर धांधली चल रही है। उन्होंने बताया जिस तरीके से असम में ईवीएम मशीन पकड़ी गई है वो भी बीजेपी और वहीं के सुरक्षा कर्मियों के साथ। दोस्तों इसको लेकर ये बहुत ही गंभीरता का मुद्दा है। आपको बता दोस्तों यशवंत सिन्हा ने कहा कि फिलहाल टीएमसी के साथ भी भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है। जी हाँ यही सब कुछ घोटालेबाजी करना चाहती है। आपको बता दोस्तों लगातार कृषि कानून को लेकर जहां एक तरफ सरकार घिरी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ अब ईवीएम वाले मुद्दे ने जो है यहाँ पर तुल पकड़ लिया। आपको बता दें जब से कल ईवीएम बरामद हुई है बीजेपी नेता की गाड़ी में तब से ये मामला तुल पकड़े जा रहा है और इसको लेकर दोस्तों 4 लोगों को निलंबित भी कर दिया गया। लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि सुरक्षा अभी भी कड़ी नहीं है और ऐसे में यशवंत सिन्हा ने साफ कह दिया कि कोई भी पार्टी का हो वो ऐसे में अपनी ईवीएम पर पूरी नजर रखे और जब तक ईवीएम स्ट्रांग रूम में नहीं पहुंच जाती तब तक उन्होंने कहा कि हमने हमारे लोगों से कह दिया है कि फिलहाल ईवीएम के पीछे ही रहना। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत चालाक है दोस्तों। ईवीएम बदलकर कम ईवीएम वोट ज्यादा ईवीएम वाली वोटिंग मशीन इधर बदल सकती है जिसको लेकर भयंकर हंगामा हो रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही किसान नेता राकेश टिकैत के हमले के बाद भड़के किसानों का बड़ा ऐलान। राकेश टिकैत बोले आपको बता दें मई में होगा संसद का घेराव। जी हाँ दोस्तों अभी तक लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर कब होने वाला है संसद का घेराव तो राकेश टिकैत ने दे दी चेतावनी। बोले फिलहाल मई में संसद का घेराव करेंगे और पैदल मार्च भी करेंगे। आपको बता दोस्तों लगातार कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत सरकार के आमने सामने आ चुके।
जहां एक तरफ दोस्तों किसानों को पूरे 4 महीने हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी बताने में लगी, जिसको लेकर दोस्तों अब जबरदस्त तरीके से भड़के हैं राकेश टिकैत। आपको बता दें दोस्तों, एबीपी के जो एक तरीके से जो संगठन है, जो युवा संगठन है, उसने राकेश टिकैत के ऊपर हमला भी बोल दिया। जी हाँ, उनकी गाड़ी भी तोड़ दी गई थी, जिसको लेकर दोस्तों अब जबरदस्त तरीके से फंस गई है भारतीय जनता पार्टी। इसको लेकर साफ साफ कह दिया राकेश टिकैत ने, फिलहाल इन तीनों काले कानून को सरकार वापस लेगी। जी, और जब तक वापस नहीं लेगी तो डरने वाले नहीं है। जी, राकेश टिकैत ने ये तक कह डाला कि फिलहाल हम कोई जो यहाँ पर विपक्ष पार्टी से नहीं है जो हमारे ऊपर बार बार हमले कराए जाना है। और इसको लेकर दोस्तों अब किसान नेता राकेश टिकैत के साथ साथ कई किसानों ने कह दिया कि फिलहाल आर पार, जी हाँ, आर पार का ऐलान है, जितना जोर लगा ले भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल बढ़ गई है मोदी सरकार की मुश्किलें। एक बार फिर से ममता दीदी के समर्थन में उतरे बंगाल के दोस्त। जी हाँ, बोले फिलहाल चोर सीएम है, जी हाँ, चोर प्रधानमंत्री है, को नहीं बनाएंगे। जी नहीं, गुजरात में यहाँ पर दूसरा गुजरात बनाने देंगे बंगाल में। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर बंगाल में भयंकर हंगामा हो रहा है, जहां एक तरफ वहां की महिलाएं मोदी जी को चोर बुला रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बोल रही हैं कि फिलहाल हिंदू मुसलमान वाला बंटवारा बंगाल में ना चाहे। जी हाँ, पहले से ही हमारा बंगाल सोनार बंगाल है, अब कौन सोनार नहीं। जी हाँ, जहां जहां दोस्तों बीजेपी की सरकार है वहां वहां तो कुछ सोनार है नहीं, तो बंगाल में क्या सोनार होगा। बल्कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां लड़ाई, दंगे, सांप्रदायिक दंगे, हिंदू मुसलमान, बस यही चलता है। और दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जाकर बोलती है कि जो यहाँ पर बंगाल को हम सोनार बंगाल बनाएंगे, लेकिन खुद के यूपी की हालत कैसी हो रखी है ये देखा होगा दोस्तों आपने। सीएम योगी जाकर खुद बोलते हैं, यूपी में बड़े बड़े संवाद देते हैं, लेकिन वो एक भी बार ये नहीं देखते कि यूपी में कानून व्यवस्था जीरो। जी हाँ, वहाँ की कानून व्यवस्था जीरो। और इसी के साथ साथ दोस्तों जिस तरीके से रेप और मर्डर की घटनाएं बढ़ रही हैं, ये सोचने वाली बातें हैं। जी हाँ, और लगातार दोस्तों वहाँ पर जिस तरीके का धर्म और जात को लेकर होता है, ये आपसे छुपा नहीं है। किस तरीके से लोगों को CAA और NRC में लोगों के घर जब्त किए गए, झूठे केस लगाए गए, कई लोगों को तो बेचारों पत्रकारों को पकड़ रखा है, अभी तक सिद्दीकी कप्पन को पकड़ रखा है, न जाने कितने बेचारे गरीब लोग जो हैं वो हिंदू मुसलमान दंगों के शिकार बने। जी हाँ, और इसको लेकर दोस्तों जब पीएम मोदी अपना मुंह खोलते हैं वहाँ जाकर बंगाल में, तो उनको एक बार ये सोच लेना चाहिए कि फिलहाल यूपी की हालत क्या हो रखी है, जंगल राज बन चुका है, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी को सिखाने को गए हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार और गोदी मीडिया पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल हमारे भारत की मीडिया गोदी मीडिया में तब्दील। जी बातों ही बातों में दोस्तों गोदी मीडिया पर निशाना साध गए राहुल गांधी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, एक बाहरी मीडिया को इंटरव्यू दिया आज राहुल गांधी ने, और इंटरव्यू देते समय राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल मैं सत्ता में हूँ, मैं सोच में हूँ, मुझे बहुत ही ये जो है आश्चर्य होता है कि फिलहाल जो यहाँ की मीडिया है भारत की, वो इस मुद्दे पर बात ही नहीं कर रही है, और पीएम मोदी को कवर करने में लगी कि हमारे चीन की जो ज़मीन है दोस्तों, जो हमारी ज़मीन है इंडिया की, उस पर चीन ने कब्जा कर लिया। लेकिन इसके बारे में कोई भी मीडिया पत्रकार बात नहीं कर रहा है, बल्कि इस मुद्दे को दोस्तों दबाया जा रहा है। बल्कि दोस्तों खुद ही के बीजेपी के मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने मोर्चा खोला था और कहा था कि फिलहाल मोदी जी तो हाथ पे हाथ रखकर बैठ गए और चीन के साथ हाथ मिला लिया, क्योंकि 8 फिंगर से 2 फिंगर पर आ गए। और चीन तो खुश हो रहा होगा, क्योंकि उसने तो वो सोचा होगा क्या बेवकूफ़ लोग मिले हमें, चीन तो हमारी ज़मीन पाकर खुश हो रहा होगा और हम यहाँ पर बेवकूफ़ों की तरह बैठे हैं। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था दोस्तों। सोचिए, सुब्रमण्यम स्वामी एक कद्दावर नेता है बीजेपी के, जो कि हमेशा भाजपा के अगेंस्ट बोलते ही रहते हैं जब भी उन्हें जो गलत लगता है। और जिस तरीके से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसको कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल जिस तरीके से ये नीति अपनाई जा रही है, ये अपने आप में ही एक गहरा असर हो छोड़ के जा रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असम में हार के डर से डर गए मोदी जी। आज दरअसल दोस्तों असम में भी मोदी जी पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों असम में सीटों का खाली। जी ना कहीं भीड़ दिखाई दे रही है, ना मोदी की रैलियों में दोस्तों कोई जोश दिखाई दे रहा है। दरअसल अब मोदी सरकार डर चुकी है, मोदी सरकार के खुद के मंत्री पकड़े जा रहे हैं, तो मोदी सरकार दूसरे विपक्ष पर निशाना साध रही कि कुछ लोगों ने हार से पहले ही हार मान ली है। सोचिए दोस्तों,
दोस्तों बीजेपी के 48 घंटे के लिए बैन कर दिया गया हेमंत बिस्वास को, क्योंकि वो धमकी दे रहे थे कि एनआईए की बैठक बिठवा दूंगा। जी हाँ, सोचिए दोस्तों, इस तरीके से विपक्ष पार्टी के लोगों पर एनआईए, सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जाता है। अब इसमें कोई शंका नहीं रह गई, जब बीजेपी का मंत्री खुद ये कह रहा है कि अगर मुझसे उलझे तो मैं ईडी की बैठक बिठवा दूंगा, जो है यहाँ पर एनआई की। तो सोचिए दोस्तों, फिर इसमें क्या रहेगा। कहीं ना कहीं ये बात साफ है, कोई मंत्री कह रहा है कि मैं बैठक गोली मार दूंगा, कोई कुछ बोल रहा है। यानी कि दोस्तों बीजेपी बौखलाने में सबसे आगे। इनको जब दोस्तों अपनी हार दिखने लगती है आगे, तो बीजेपी की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो जाती है। अभी आपने देखा किस तरीके से पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, क्योंकि दोस्तों वहां पर लोग बिकाऊ नहीं थे। सवाल यही उठता है कि कई जगहों पर ईवीएम की हेराफेरी की जाती है, कई जगहों पर ईवीएम से दोस्तों छेड़खानियों की खबरें आती हैं हमें, कई जगहों पर तो ये खबर भी आ जाती है कि फिलहाल वोट ही नहीं डालने दिए जा रहा है। तो दोस्तों ये अपने आप में एक सोचने और समझने वाली बात है कि हमें इन कह सकते हैं जिस तरीके दुरुपयोग किया जा रहा है सत्ता का, इसके खिलाफ मोर्चेबंदी तो होना ही चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना चाहिए। एक एक कर दोस्तों बीजेपी वालों को टारगेट करेंगे लोग, क्योंकि अब भाजपा का बहुत हुआ। जी हाँ दोस्तों, अब बस बहुत हो गया। अब जो यहाँ पर देश की जनता और सहने वाली नहीं है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।